गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं श्री श्याम जी पैलेस पे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई टिकट का कोई चार्ज नहीं है, बस आइए और जाइए ना। पार्किंग का भी कोई चार्ज नहीं है और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, बाहर से देखने में अच्छा ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बाहर से और बहुत ही खूबसूरत गार्डन्स भी इन्होंने बनाए हुए हैं। ये जो स्मारक है ये हमारे क्रांतिकारी श्री श्याम किशन जी की याद में बनाए हैं। आप उनका नाम नहीं जानते होंगे क्योंकि कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता था उनका नाम। ये स्मारक बना है इसलिए बना है ताकि लोग उनको जानें और समझें कि उन्होंने देश के लिए क्या कुछ किया है। जैसे आप अंदर आते हैं और आप देशभक्ति के सॉन्ग यहाँ चल रहे होते हैं, जिसे सुनकर आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा अपने आप ही जाग जाता है। सामने जो आप रेड कलर की बिल्डिंग देख रहे हो यही वह म्यूजियम है, इसे भारत भवन भी कहते हैं। यहीं पे उनकी अस्थियाँ रखी हुई हैं और लेफ्ट साइड में ही ये गैलरी एक बनाई जा रही है जिसका नाम है वीरांजलि गैलरी। इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है तो अभी ये ओपन नहीं हुई है। तो चलिए आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सामने ही बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया गया है जहाँ पे बच्चे आराम से खेल सकते हैं। वहाँ पे उनके लिए झूले भी लगाए गए हैं। अब हम आ चुके हैं म्यूज़ियम के सामने जिसका नाम है इंडिया हाउस यानी कि भारत भवन। चलिए अंदर चलते हैं। इसके सामने ही श्री श्याम जी किशन वर्मा का स्टैचू बनाया हुआ है और दीवार पर काला पानी की जेल दिखाई गई है। उसके बारे में बताया गया है कि ये कब बनी थी और कौन कौन से क्रांतिकारियों को यहाँ पर सज़ा दी थी अंग्रेज़ों ने। और ठीक इसके सामने एक रूम है जहाँ पर अस्थियाँ रखी हुई है श्री श्याम जी किशन वर्मा की। और यही वो कलश हैं जिनके अंदर श्री श्याम जी किशन वर्मा की अस्थियाँ रखी हुई हैं। और इस पूरे रूम को लाइब्रेरी बनाया गया है जहाँ पर आप क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ सकते हैं। 2 साल तक हमारे अस्थि कलश रखे गए। जब भी हमारा देश आज़ाद नहीं था उनको ये यकीन था कि कभी भी आज़ाद हो जाएगा देश हमारा। अच्छा। उनको ये हुआ कि अगर मेरे हयाती में अगर आज़ाद हुआ तो मैं खुद जा सकता हूँ आज़ाद भारत में। अच्छा। अगर मेरे ना रहूँ फिर आज़ाद हो जाए तो उसका क्या। तो इसलिए उन्होंने बोला कि 100 साल तक रखो। अस्थि मैं ना जा सकूँ तो मेरा अस्थि जाना चाहिए। हाँ। आज़ाद भारत में उसके अस्थि देख सके ऐसा। तो 100 साल तो उन्हें उम्मीद थी कि 100 साल के अंदर तो हो ही जाएगा। हाँ, और पेमेंट भी कर दिया था 100 साल का। अच्छा। उसके बाद उनके अवसान के बाद वहाँ की सरकार ने अस्थि कलश संभाल के रखे। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री भी चलाई जाती है जो कि श्याम जी किशन वर्मा के ऊपर बनाई गई है और ये 3 लैंग्वेजेस में चलती है, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती। इसके ऊपर 2 फ्लोर और बनाए गए हैं जहाँ पर उन सभी क्रांतिकारियों की फ़ोटोज़ लगाई गई हैं और उनके बारे में बताया गया है जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया था। यही वो गाइड है जिन्होंने हमें श्याम जी किशन वर्मा की पूरी जर्नी के बारे में बताया। वो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का लंदन में घर था। ओके। पहले 1905 में इन्होंने लंदन में जाके घर खरीदा, उसका नाम रखा भारत भवन इंडिया हाउस। ओके। भारत में से जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ने जाते थे उनको सोने उठने का इंतजाम करके देते थे, स्कॉलरशिप दे के पढ़ाते थे फ्री में। हाँ, स्कॉलरशिप देते थे ना। हाँ। और वो उससे पढ़ते थे। पढ़ के जब भारत वापस आते थे तो उनको एक ही बात बताते थे कि अंग्रेज़ों की तभी शासन था, गुलामी की नौकरी मत करना, अपने भारत की आज़ादी में हिस्सा लेना। और इसी बिल्डिंग के अंदर से एक अखबार चलाते थे, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, वो जो इंग्लिश में छपता था। वो अखबार के अंदर अपने देश पे जो अंग्रेज़ों की जुल्मी शासन नीति थी, पद्धति, उनके बारे में कड़क लेख लिखते थे। भाषा जलियांवाला बाग जैसा लोकमान्य तिलक के ऊपर लाठीचार्ज, फिर उनकी मृत्यु। वो लंदन में ऐसी मीटिंग क्रांतिकारियों की मिलती थी, मदन लाल धिंगरा, VVS अय्यर, मैडम रुस्तम भिखाई जी कामा और वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी। और उधर मदन लाल धिंगरा को पिस्तौल दे के अत्याचार करने वाले अधिकारी को उधर लंदन की धरती पे। हाँ। फिर अंग्रेजों को पता चला कि ये तो अपने देश में रह के अपनी ऐसी अपने विरुद्ध ऐसा ये सब कर रहा है, तो उनका अखबार बैंड किया। इनकी 12 एटलों की डिग्री जब्त की और इनको जब महसूस हुआ कि ज़्यादा समय अभी इधर रहने में जोखिम है तो जिनीवा चले गए, स्विट्ज़रलैंड, और वहीं से भी वही मुहिम शुरू रखी थी। उधर तो फिर इनका मित्र वर्ग तो बहुत बड़ा हो गया। फिर अमुक समय के बाद उनको जब शरीर से बीमार रहने लगे तो इनको महसूस हुआ कि अभी जिस आज़ादी, भारत आज़ाद देखने के लिए हम लड़ रहे हैं वो शायद नहीं देख पाएंगे। तो वहाँ की गवर्नमेंट से एग्रीमेंट किया और 100 साल का भाड़ा भरा। साहब आज़ाद कब होगा भारत कोई बता नहीं सकता था, इसीलिए 100 साल का भाड़ा भरा कि हमारा
जीते जी भारत आज़ाद नहीं देख पाए, लेकिन जब भी भारत आज़ाद होवे इनकी और इनकी धर्मपत्नी भानुमती जी का अस्थि आज़ाद भारत में जावे। फिर 1930 में इनका देहांत हो गया। 2 साल के बाद इनकी मिसिस का देहांत हो गया, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने जो करार के मुताबिक भाड़ा भरा था अस्थि संभाल के रखा। सर 17 साल के बाद आज़ादी तो मिल गई 1947 में, लेकिन इनकी अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए आज़ाद भारत में अस्थि लेके जाने के लिए कोई गया नहीं। इनकी स्कॉलरशिप से पढ़े हुए संसद 50 से 55 थे जो चुन के असेंबली में बैठे थे, वो भी नहीं गए। इनका इतिहास दबा दिया गया। लेकिन 2003 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपने हाल के प्राइम मिनिस्टर जिनीवा गए और इनकी संतान नहीं थी तो करार के मुताबिक वारसदार को अस्थि सौंपी जाती है। तो भानुशाली समाज बम्बई में बड़ा है, उसमें से एक वारसदार तैयार किया। मंगल भाई भानुशाली इनके साथ गए। अस्थि जिनीवा से कंधे पे उठा के मोदी साहब बाय प्लेन बम्बई लाए। मुंबई में उनकी विशाल जनसभा हुई, श्रद्धांजलि दी गई और फिर गुजरात के 17 जिलों में से सर बाय रोड भव्य वीरांजलि रथ यात्रा निकाली गई और जगह जगह पे उनको 3 दिन की यात्रा में श्रद्धांजलि मिली। आखिर लास्ट मांडवी इनका जन्मस्थल मादरे वतन, यहाँ अस्थि ला के इनका आज भी घर है उधर रखा और वहाँ से डिक्लेयर किया कि इनकी याद में गुजरात गवर्नमेंट भव्य स्मारक बनाएगा और नाम रखेगा तीर्थ क्रांति तीर्थ। इनके साथ जो जो क्रांतिकारी मुहिम में सम्मिलित थे लंदन में, भारत में जितने भी क्रांतिकारी सम्मिलित थे, सुखदेव राजगुरु, बिस्मिल, मदन लाल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी अपना ये मैडम भिखाई जी कामा, लोकमान्य तिलक और दुर्गा देवी जी, जिसको फिर बाद में ये लोग दुर्गा भाभी बोलते थे, उनको सबको पहला माला दूसरा माले पे फोटो गैलरी में स्थान दिया गया है। और 1857 में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम राजाओं ने जो अंग्रेजों के सामने लड़ा था, उन्हें भले आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, कुंवर सिंह जैसी जो राजवी लड़े थे, उनका भी फोटो गैलरी में स्थान है। 73 ईयर्स के बाद इनकी अंतिम इच्छा पूर्ण की नरेंद्र मोदी साहब ने और इनके आशीर्वाद से गुजरात के सीएम से भारत के पीएम बन गए। सर अस्तु भारत माता की जय। भारत माता की जय। माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन 4 रहे ना रहे। आप कहाँ से आए सर? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली। तो आपके पास तो हमने भेज दिया है, हमारा गुजरात का शहर। हाँ, नरेंद्र मोदी दिल्ली में है। दिल्ली में ही है वो। और संस्कृत में तो सर इतना लिखेला है, ये महात्म्य के अंदर बाप का काम बेटा पूर्ण करता है तो उसकी पितरों की आशीर्वाद से जो कोई भी काम अशक्य नहीं होता है। गीता जी में उसमें लिखा है, पितॄनुद्दिश्य ह्य श्राद्धे गीता पाठम करोति वै संतुष्टाम पितरस्तस्य निर्यादान्ति सद्गतिम। गीता पाठेन संतुष्टा पितरः श्राद्ध तर्पितः पितृलोकम प्रयान्तेव पुत्राशीर्वाद तत्पराः। पितृ के आशीर्वाद में इतनी ताकत है। फिर इधर बैठे बैठे मैंने भी एक श्लोक इनके बारे में बनाया। पंडित श्याम जी कृष्ण वर्माश्च भानुमतिस्तथा कृतः क्रांतिवीरस्य क्रांति तीर्थ नमो 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 नमः। स्मारक कैसे बना और श्री श्याम जी कैसे थे, कैसे क्रांतिकारी थे, उन्होंने कैसे अपना अभियान शुरू किया और उनकी अस्थियां कहाँ थी, फिर कहाँ गई और फिर नरेंद्र मोदी जी उसको यहाँ इंडिया में लेकर के आए और फिर ये स्मारक बना। तो कंप्लीट पूरा इन्होंने अपने शब्दों में बयान कर दिया। तो गाइस देखा, लाइफ में पहली बार मुझे ऐसे बंदे मिले हैं जो इतनी डिटेल में बता रहे हैं और कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पार्किंग का 1 रुपया भी नहीं है। बस आपको आना है, देखना है और आपको डिटेल में कंप्लीट बताएंगे श्याम जी के बारे में और उनके संघर्ष के बारे में। और ऐसे लोग अभी तक मुझे भुज में नहीं मिले। अगर मैं बहुत हेल्पफुल है यहाँ का, बहुत ज़्यादा। इससे पहले मैं जो कच्छ म्यूज़ियम में गया था तो वहाँ पे इतनी रूडली बात करी है उन्होंने। तो खैर ठीक है, पर बंदे हो तो इनके जैसे हो। अगर अपने भारत का कुछ है, इतिहास है, तो उसको दिखाना चाहिए।
एक हाँ, जरिया जो- बन गया है पैसे कमाने का। जो इतिहास है उसको दबाना नहीं चाहिए। आप फोटो अलाउड कर रहे हैं, ठीक है, फोटो और वीडियो में और फोटो में क्या डिफरेंस है, आई डोंट नो। अगर किसी ने फोटो ले ली तो वीडियो ही ले ली ना, पूरा अंदर से तो कवर कर ही लिया। पूरा बस cover ये कर है ही कि लिया। पैसे का चार्ज फोटोग्राफी का 100 है और वीडियो का 500 है, तो वो तो पैसे कमाने का जरिया हुआ एक तरह से। फिर हाँ इतिहास को दबा क्यों रहे हो? लोगों को देखने देना चाहिए ना। ठीक है, ये सरकार को सोचने देते हैं हम लोग। जो से बोलते हैं भारत माता की जय। जय, नरेंद्र मोदी की जय, जिन्होंने स्मारक बनाया, लोगों को बताया कि जो क्रांतिकारी थे कौन थे, क्योंकि इससे पहले हम नहीं जानते थे। और अगर नरेंद्र मोदी नहीं ये बनाते तो इनका इतिहास भी शायद दबा दबा ही ही रह रह जाता। जाता। चलिए।